2024 की बारी किसकी कितनी है तैयारी? हाँ भाई बता दे फिर तक अजित के कौन से हरियाणा के बयान बहादुर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग शालीनता भूल गए हैं और हिंदू धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भगवान श्री राम को किसी जाति धर्म और वर्ग में न बांटे, राम सभी के हैं। कांग्रेस के लोग शालीनता भूल गए। राम तो राम है और सारे जहान के हैं। भाई भगवान राम तो सबके हैं, उनने जाति धर्म और किसी समुदाय पर बांटना गलत बात से। वही कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने राम मंदिर को लेकर कहा कि भगवान राम बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सबके हैं, उनका जब दिल करेगा वो मंदिर जाएंगे। तो वही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, भगवान राम बीजेपी या कांग्रेस के कैसे हो सकते हैं। पहले उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिकरण करने का षड्यंत्र किया। क्या भगवान राम दलगत राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं? कांग्रेस आई, अब कांग्रेस गई पार्टी बन गई है। भाई भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं से, वो तो सारे प्राणियों के से। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी में करंट आ गया है। बहुत बड़ा करंट है ये। भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका जबरदस्त असर है लोगों को। करंट आ गया भाई, बिजली मंत्री जो से तो इनकी बातों में भी करंट आया होगा। वही मंत्री रणजीत चौटाला ने एसआरके की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस संदेश यात्रा से कुमारी शैलजा की कोई हवा नहीं बनी है, उनके तो प्रभुवाला गांव में ही वोट नहीं है। कांग्रेस का कोई टाइम था, आज कांग्रेस बीता हुआ इतिहास बन चुकी है। कहाँ शैलजा, क्या शैलजा की कहानी है यार, कहीं कुछ है ही नहीं कि प्रभुवाला में वोट नहीं है, कहाँ शैलजा है। इतिहास कांग्रेस खत्म है, जीरो है, कांग्रेस तो बीता हुआ इतिहास हो गया। नेताजी एक बात कहूं, कोई भी पार्टी कद भूतकाल बन जा और कद भविष्य काल बन जा कह नहीं सकते, इसका फैसला तो जनता जनार्दन के हाथ में होया करे। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलवल में रैली को संबोधित करते हुए घोषणा का पिटारा खोल दिया। हुड्डा ने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए और घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए मिलेगा। साथ ही प्रदेश में खाली पड़े नौकरियों के 2 लाख पदों को भरकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सरकार आने पर अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करें, 300 यूनिट बिजली फ्री करें, गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। आम आदमी की जुबान पे इंडियन नेशनल पार्टी का नाम है। भाई सारा रोड़ा चौधर का है, चौधर का। सही कहा। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। गठबंधन सरकार कर्ज लो घी पियो की नीति पर काम कर रही है। कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता है, तो इस नीति पर चल रहे हैं। कांग्रेसी बड़े तेज है दुष्प्रचार में। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। कर्ज लो घी पियो, भाई कर्ज लेकर घी का हम भी पी लिया करे हैं और कह दिया ना दुकान वाले ने कि भाई तार दे रहे खांदे पिंदे तेरे रपिए। अब समझ आया कि वो दुकान वाला खुद कर्जे में क्यों है। खैर बात पलवल की करे तो रैली में मंच को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बीजेपी सरकार झूठ और जुमलों का पुलिंदा है। अगर हरियाणा में पूर्व हुड्डा सरकार और वर्तमान की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की बात करें या फिर उनमें एक तरह से कार्यों की तुलना की जाए तो अंतर साफ पता चल जाएगा। हमारे हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे उनके काम देखो और इस खटारा सरकार के काम देखो। हरियाणा कांग्रेस के प्रधान जी, आपकी बात ने जनता सीरियसली तो लेगी, दोनों सरकार के काम विश्लेषण तो करेगी, पर मैंने एक बात बताओ, जब मतलब आपकी सरकार ने इतने काम करे थे तो फिर 10 साल सत्ता थे बाहर क्यों रहे थे? बिल्कुल बात तो सोचने वाली है। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राज्य मंत्री अनूप धानक के हिसार के गांव बदावड़ में आने से पहले उनके स्वागत में जो होर्डिंग्स लगाए गए थे उन पर कालिक पोत दी गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आने से पहले उनके कार्यक्रम का विरोध जो हुआ उसका असल कारण यह था कि गाँव में जो विकास के कार्य थे वो नहीं हुए थे, जिसके कारण ग्रामीण नाराज थे। ले भाई पहले तो विधायक नाराज होया कर दे, अरे तो गाँव वाले भी नाराज होने लगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाए लेकिन संविधान के तहत सबको मौका मिलना चाहिए। ये किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को ये इस तरह से कहना कि ये सिर्फ यही बन सकता है, ये डिप्टी सीएम ही बन सकता है,
उसको महदूद कर देना उस बात में, ये कुछ समझ नहीं पाता, इससे जो कष्ट होता है। भाई मौका तो सबने मिलना चाहिए है, और मौका देना तो भाई पार्टी के हाथ में है, और उससे पहला जनता जनार्दन के हाथ में है। बिल्कुल सही, लोकतंत्र ही राजतंत्र तय करता है।